आपको पोठिया का इतिहास पता होगा। हम लोगों ने रेलवे को मजबूर किया 72 घंटा का कॉल दे करके चक्का जाम करके। तो रेल भारत सरकार की संस्था का जब चक्का जाम कर सकते हैं 72 घंटा, तो बिजली विभाग को कौन पूछता है? इसको तो 72 दिन तक जाम करके रख देंगे। ये तो आज धरना प्रदर्शन है। हमको लगता है कि हम लोगों सबको जाकर के डीएम को घेरना चाहिए। अगर डीएम को घेरेंगे तभी जाकर के काम होगा। जिस वजह से लोगों के जो है सारे काम बाधित है, कल कारखाने, बच्चों की पढ़ाई, सारे चीज बाधित है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो सब तो आप ही बात बोल दिए। कारखाने बाधित हैं या टोटो चालक जो बेचारा दिन मजदूरी करता है, दिन खाता है, कमाने वाला वही है, घर का परिवार का भरण पोषण वही करता है। उन लोगों का टोटो चार्ज नहीं की वजह से भुखमरी के कगार पर है। इसी को देखते हुए हम लोग आज ये भूख हड़ताल किया। लगातार 6 दिन से बिजली नहीं है हमारे यहाँ। सब लोग वाकिफ हैं इससे, ये अनभिज्ञ नहीं है, किसी छुपा हुआ भी नहीं है। उसी समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हक मांग को मांग रहे हैं। अगर बिजली बहाल नहीं हुई तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, लगातार करते रहेंगे। बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, रात में बिजली के अभाव के कारण तैयारी नहीं हो पा रही है, बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, गर्मी दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है। तो आखिर हमारे किशनगंज में ही क्यों ऐसा समस्या रहती है? अब किशनगंज में क्या समस्या है? तो किशन के प्रशासन, हम लोग तो बेवकूफ आदमी हैं। किशन के प्रशासन हम लोग को कहीं कहने रखे हैं, वो समझ नहीं रहे बात के। किशन के लोग सीधे साधे हैं, जैसे करेंगे वैसे चलेगा। कल इस बात की सुगबुगाहट हुई तो आज थोड़ी थोड़ी बिजली देना शुरू किया, उस बाद सुबह से कंटिन्यू गायब है बिजली। तो ये तो मनमानी अब हम लोग चलने नहीं देंगे। अब पोठिया की जनता जाग चुकी है, इसके लिए सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जिरक्स की दुकान में एक जिरक्स के वाले के यहाँ 5-5 रुपया देके बच्चे लोग जिरक्स करा रहे हैं। स्टूडेंट्स लोग कहाँ पाएंगे? उनके गार्जियन उतने पैसे जो देंगे? तो सरकार कान में तेल के सोए हुए हैं। कल से सिर्फ व्हाट्सएप पे खाली हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है, अब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन 6 दिन गुजर गया, जस का तस वही हाल है। इसीलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर है, और जब तक ये बिजली बहाल नहीं करेगी, नियमित बिजली नहीं मिलेगी, तब लोग हम लोग इसका विरोध करेंगे। क्या परेशानी आ रही है? सबसे बड़ी बात है कि पोठिया प्रखंड किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो बिजली विभाग ने जिस टीम को यहाँ तैनात किया है, आज 5 साल या 10 साल से इस तरह का लचर व्यवस्था कभी नहीं हुआ। 6 दिन तक लाइट। सबसे बड़ी अगर कमी है, जो टीम अभी काम कर रही है, चाहे बिजली विभाग का एसडीओ हो ठाकुरगंज का, चाहे जेई हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, ये पूरा टीम कोई काम नहीं जानता है। आज एसडीओ को ले लीजिए, बिजली विभाग का जो एसडीओ है, उनको कोई भी फोन लगाइए, वो कोई फोन किसी का रिसीव नहीं करता है। भले एग्जीक्यूटिव जवाब दे देता है, लेकिन एसडीओ कुछ नहीं बोलता है। ये कारण है कि एसडीओ को सबसे पहले हटाया जाए, जेई को हटाया जाए, जो काम करने वाला ऑफिसर है उनको यहाँ दिया जाए। हमारे यहाँ आज देखिए किसान परेशान है। किसान परेशान होने का क्या कि चाय का खेती हमारे पोठिया में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो मशीन से लोग आज पत्ता काटते हैं, तो मशीन को चार्ज करना पड़ता है। चार्ज नहीं होने के, लाइन नहीं होने की, मशीन चार्ज नहीं होता है, कारखाने बंद है, मजदूर भूखे हड़ताल में है। इस तरह का परेशानी की वजह से आज हमारे मजदूर से लेकर किसान तक परेशान है। ये अगर हालात रही तो हम लोग ऐसे पीछे हैं और पीछे चले जाएंगे। मैं खास तौर से सरकार से ये मांग करता हूं कि पोठिया को, खास तौर से ठाकुरगंज को आप लाइन दे दीजिए, पोठिया को कहीं नहीं लाइन दिया भाई। फिर पोठिया में आप 10 मिनट का लाइन देते हैं, तो अभी तक आप फाला पावर हाउस में लाइन भी नहीं पहुंचा है। फाला पावर हाउस मिर्जापुर पंचायत पूरे प्रखंड में हम लोगों का बहुत खराब स्थिति से गुजर रहे हैं। ये तो आज धरना प्रदर्शन है। हमको लगता है कि हम लोगों सबको जाकर के डीएम को घेरना चाहिए। अगर डीएम को घेरेंगे तभी जाकर के काम होगा। ये प्रखंड है, लेकिन लाइट का इतना बद से बदतर हाल है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या विधायक और सांसद कान में तेल डालकर सो गया है? जनता की परेशानी सुनाई नहीं दे रहा है इनको? वोट लेने के बाद अभी जो है, वोट लेने के टाइम अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, घर घर जा रहे थे। अभी लोगों को इतनी परेशानी है, उनका दुख कौन जो है जानेगा? उनके घर में जनरेटर है, एसी है, सारी चीज है। अभी क्या परेशानी है इनको, लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, असल जहाँ तक विधायक और सांसद की बात है, तो उनके संज्ञान में है, और वो लोग अपने स्तर से हाई लेवल प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं। बात हो रही है, हमारी बात हुई है विधायक से। उन्होंने कहा कि हम किशनगंज डीएम से मिल करके बिजली विभाग में कहाँ क्या कमी क्यों हो रही है, हम उसको देख रहे हैं और करा रहे हैं। जहाँ तक रहा ये टोटल
फेलियर है बिजली विभाग का। हम लोग आज से 15 दिन पहले जब जेई को पकड़े उसके पावर हाउस में, हम लोग थे, प्रमुख साहब थे और बहुत सारे लोग, मास्टर इनामुल साहब थे, हम लोग 10-20 आदमी जाकर के उसको जब पकड़े तो उसने एक बात उजागर किया, और वो ये कि जो मटेरियल सप्लाई किया है पिछले दिनों ठेकेदार ने, वो बिल्कुल 2 नंबर का सामान सप्लाई कर दिया है, और उसकी वजह से आकाशीय बिजली थोड़ा सा भी चमकता है तो वो सामान जल जाता है, और इंसुलेटर नाम है उसका। अब सवाल ये उठता है कि ये इंसुलेटर किस कंपनी ने सप्लाई दिया। इसके लिए जो उसके एसी हैं, अधीक्षण अभियंता किशनगंज हैं, उनको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जेई के स्तर की बात नहीं है, लेकिन प्रशासन लेवल पर, जिला स्तर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है पोठिया के प्रति। इसमें हमने एक सवाल उठाया था उससे, क्या वजह है कि आकाशीय बिजली सिर्फ पोठिया में गिर रहा है, जो छत्तरगंज का 33,000 लाइन है उस पर नहीं गिर रहा है, जो ठाकुरगंज का 33,000 लाइन है उस पर नहीं गिर रहा है, जो बहादुरगंज और दूसरे ब्लॉक के लिए जा रहा है 33,000 लाइन किशनगंज से, उस पर नहीं गिर रहा है। वो सिर्फ पोठिया, किशनगंज टू पोठिया भाया दामलबाड़ी, इसी पर वो बिजली गिर रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसी बात है, ऐसा घोटाला है, ऐसी गड़बड़ी है जिसको विभाग छिपा रहा है। और इसको सांसद और विधायक जी का क्या पहल है? नहीं, उनका पहल है कि वो इसके खिलाफ अपने स्तर से कार्रवाई में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार यहाँ है विपक्षी की, भाजपा नेतृत्व की सरकार है, जदयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हमारे विधायक यहाँ के या सांसद वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जहाँ तक लड़ने की बात है तो उन्हीं के ताकत से हम जनता आज यहाँ इकट्ठा भी हैं, और जरूरी पड़ा तो उनको भी हम यहाँ बुलाएंगे, उनको आना ही होगा। जनता के साथ वो हैं, हम जनता उनके साथ हैं, इसलिए आना है। अभी जो जनता इतनी परेशान है, इसका जो है तत्कालीन क्या व्यवस्था है? लोग तो ऐसे बैठे देखिए बैठने की बात जहाँ है तो आपको पोठिया का इतिहास पता होगा। हम लोगों ने रेलवे को मजबूर किया 72 घंटा का कॉल दे करके, चक्का जाम करके। तो रेल भारत सरकार की संस्था का जब चक्का जाम कर सकते हैं 72 घंटा, तो बिजली विभाग को कौन पूछता है? इसको तो 72 दिन तक जाम करके रख देंगे, क्योंकि ये आम जनता का समस्या है। ये हमारा और आपका सिर्फ नहीं है, ये कारखाने का नहीं है, सिर्फ किसानों का नहीं है, ये पोठिया ब्लॉक के 4 लाख आबादी का सवाल है। इसलिए सारे लोग साथ हैं। आप देख रहे हैं, हम लोगों ने कोई कॉल नहीं दिया है, हम लोगों ने कोई माइकिंग नहीं किया है। देखिए लोग आकर के कितना इकट्ठा हो गए हैं खुद से ही, क्योंकि ये सबकी जरूरत है। क्या आश्वासन देना चाहेंगे जनता को? कब तक उनको बिजली जो है सुचारू रूप से मिल पाएगी? अब आप देखिए कि बिजली विभाग का ऑफिसर कितना बदमाश है कि उसको कल से ही पता है कि ऐसा कुछ पोठिया में होने जा रहा है, उसके बाद भी अभी 12 बजे तक उसने कोई पहल नहीं किया। उसकी बदमाशी आप इस बात से देख सकते हैं। वो ये सोच रहा है कि शायद इस इलाके में उसका कहीं कोई देखने, सुनने और बोलने वाला नहीं है। तो हम लोग भी बैठे हुए, अभी तो यहाँ है, उसका वहाँ वो जो पावर हाउस बनाया है ना, वहीं उसको कैद करके रख देंगे। अभी आज भर देख रहे हैं, कैद करेंगे उसको। पोठिया अपने आप में बहुत शांत जगह है, ये इतिहास है यहाँ का, लेकिन जब ये खड़ा हो जाता है डंडा लेकर के तो किसी की नहीं सुनता है। हम लोगों ने उम्मीद करें सर, जनता क्या उम्मीद करे, कब तक आपकी तरफ से जो है कर दी जाएगी? जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि इस लड़ाई में वो हर तरह से खड़े रहें। जरूरत होगा हम लोग 24 घंटा 48 घंटा, इसी को नहीं, तब तो ब्लॉक जाम कर देंगे, तब तो उनका पावर हाउस जाम कर देंगे, तब तो रेल जाम कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बिजली विभाग रेल से भी जुड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। और मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इंसुलेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सप्लाई किया हुआ है। इस तरह का धरना पूरे जिले भर में कई जगह हुई है, लेकिन इसका परिणाम अब तक कुछ नहीं निकला है। क्या लगता है कि आपका धरना कुछ परिणाम ला पाएगा? एकदम हमको विश्वास है, हमको यहाँ की जनता और हम सब लोगों पर भरोसा है कि जब तक हम नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मेरा नाम अबुल कलाम आजाद, CPIM से।